खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, लहरपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने राजेश वर्मा को लेकर किया बड़ा वादा। और बात होगी सीतापुर में गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के लिए कांग्रेसियों ने किया जनसंपर्क। फिर बात करेंगे आई इंडिया की खबर का असर, खबर चलते ही बनने लगी 15 लाख की टूटी सड़क। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी की कौन महिला प्रत्याशी कह रही हम बहुत झगड़ालू है। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में सपा विधायक ने गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के लिए झोंकी ताकत। सीतापुर के लोकसभा प्रत्याशियों का जनसंपर्क जारी। सीतापुर के गन्ना सेंटर से प्रधान की गन्ना भरी ट्रॉली उड़ा ले गया चोर। सीतापुर में 2 डॉक्टर सहित 4 स्वास्थ्य कर्मियों को रोका गया वेतन। लखीमपुर के लाल की कामयाबी ने जिले को किया गौरवान्वित। पानी की कालाबाजारी पर पुलिस रखेगी नजर। कैसरगंज से करण भूषण और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह भाजपा प्रत्याशी घोषित। भाजपा विधायक के पुत्र को पार्टी विरोध पड़ा महंगा, हुए पार्टी से बाहर। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद तथा तीसरी बार के भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। लहरपुर तहसील के निकट आयोजित इस सभा में अमित शाह ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान करने के साथ ही राजेश वर्मा द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सपा, बसपा और कांग्रेस पर खूब गरजे बरसे। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले गृह मंत्री ने इन्हीं नारों के साथ अपना भाषण समाप्त भी किया। उन्होंने तीर्थ नगरी नैमिष पावन भूमि के साथ परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मभूमि को भी प्रणाम करने के बाद अपना भाषण शुरू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की आरोप लगाए और लोगों को 2014 के पहले यूपी के हालात याद दिलाए। उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर भी विपक्षियों पर निशाना साधा। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं की तरफ से गृह मंत्री को 401 कमल के फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर, जिला प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिदौली विधायक मनीष रावत, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, राज्य मंत्री सुरेश राही तथा एमएलसी पवन सिंह चौहान और उमेश द्विवेदी मौजूद रहे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग राजेश वर्मा को तीसरी बार सांसद बनाकर भेजो। उन्हें बड़ा बनाने का काम भाजपा करेगी, पर किस तरह वार पलटवार किए। उन्होंने राजेश वर्मा की तीसरी जीत पर उन्हें क्या बनाने का दावा किया, पाकिस्तान को लेकर क्या कहा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने पर क्या होने की बात कही। इन सभी को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही, प्रशासन की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने आरएमपी इंटर कॉलेज, आरएमपी डिग्री कॉलेज और 11वीं वाहिनी पीएससी में बनी बैरकों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी आदि मौजूद रहे। बता दें, पिछले कई चुनावों से निर्वाचन में प्रयोग होने वाली ईवीएम को आरएमपी डिग्री कॉलेज में रखा जाता है और पोलिंग पार्टियों की रवानगी आरएमपी इंटर कॉलेज से की जाती है। अधिकारियों ने दोनों स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुचारू रखने से संबंधित निर्देश दिए। चुनाव की मतगणना 11वीं वाहिनी पीएससी की बैरकों में कराई जाती है और वहीं ईवीएम के स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं। सीतापुर की लहरपुर विधानसभा सीट से सपा के इकलौते विधायक अनिल वर्मा ने लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के पक्ष में जनसंपर्क तेज कर दिया है। इस दौरान विधायक द्वारा क्षेत्र में जनसभाओं को भी संबोधित किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक ने 3 मई को 3 सभाओं का आयोजन किया। इनमें से एक सभा 12 बजे से सरावां और दूसरी 2 बजे से रसूलपुर और तीसरी 4 बजे से नया गांव नेवादा में आयोजित की जाएगी। सीतापुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत सीएमओ कार्यालय में चालकों और परिचालकों का नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मौजूद एसीएमओ डॉक्टर गंगवार, डॉक्टर रचना गौर, डॉक्टर कमल सफदर, डॉक्टर पुनीत जायसवाल और डॉक्टर हर्षिता अवस्थी ने 46 चालकों और परिचालकों का परीक्षण किया। इस मौके पर पीटीओ शैपर किदवाई ने कहा कि सभी चालकों और परिचालकों को नियमित रूप से अपनी आंखों का स्वस्थ और परीक्षण कराते रहना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे से आई लर्निंग प्लेटफॉर्म की सीईओ पूर्वा श्रीवास्तव ने महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीवन में संकल्प अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम को पुणे से आई मनप्रीत कौर और जोरावर सिंह ने भी संबोधित किया। सीता ग्रुप के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर वाजपेयी, राजकुमारी वर्मा, यशपाल वर्मा, शिवसेवक मिश्रा और नवनीत पांडे द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य यशपाल वर्मा ने किया। इस दौरान राकेश शुक्ला, आशुतोष शुक्ला, वीरेंद्र मिश्रा और अमन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में 65 मेधावियों और उनके अभिभावकों को आकर्षक पुरस्कार वितरित किया गया। कसमंडा में सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें डॉक्टर साकेत ठाकुर, डॉक्टर अतुल कुशवाहा, डॉक्टर वर्तिका गुप्ता, नेत्र परीक्षण अधिकारी विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, निर्मला नंदनी, संगीता, कीर्ति कमल मिश्रा, झब्बूलाल, शिवबालक और राजेंद्र यादव मौजूद रहे। सीतापुर नगर क्षेत्र में शहर कांग्रेस कमेटी की जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के लिए आवास विकास कॉलोनी में डोर टू डोर संपर्क किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव, गठबंधन प्रत्याशी के पुत्र रत्नम राठौर, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव, महिला अध्यक्ष शबनम, आमोद मिश्रा, रविकांत द्विवेदी, ओम प्रकाश मिश्रा, धर्मेंद्र आरिफ, सरवन राठौर और उपदेश गुप्ता मौजूद रहे। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद और पुनः प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा का जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने एलिया ब्लॉक के तिहार पहुंचकर एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कमलापुर, शहादत नगर और रोहजहा की नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करते हुए अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान वरिष्ठ नेत्री गीता सिंह, जयप्रकाश त्रिपाठी, विकास मिश्रा, सिम्मू मिश्रा, तीरथ सिंह, सोनू मिश्रा, विनोद मिश्रा, पप्पू मिश्रा, सचिन मिश्रा, पवन पुनीत, अमन, सौरभ, प्रेम नारायण, शिव प्रकाश, गुड्डू यादव और सुशील मिश्रा मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा सुरैचा में मतदाता जागरूकता को लेकर महिला खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधान राम देवी और सचिव नीतू वर्मा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सुषमा ने विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि रामगोपाल गुप्ता, एडीओ पंचायत ब्रह्म नारायण शर्मा और रोजगार सेवक शैलेश कुमार मौजूद रहे। अब बात आपके अपने न्यूज चैनल आई इंडिया पर प्रसारित हुई एक खबर की असर की। आई इंडिया की इस खबर में महमूदाबाद की एक सड़क का हाल दिखाया गया था कि करीब 15 लाख की लागत से बनी सड़क एक हफ्ते में ही गड्ढों में तब्दील होने लगी। जिम्मेदारों ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
सीतापुर में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की शिवा शंकर और पुलिस प्रेक्षक डॉक्टर नीरजा गोटरू राय ने सीतापुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कस्बा कचनार स्थित प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विद्यालय के सभी विद्यार्थी लंच कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षकगण ने प्रधाना अध्यापिका रेहाना परवीन से विद्यार्थियों की पढ़ाई, मिड डे मील और शौचालय के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रेक्षकगण ने कंपोजिट विद्यालय पीतपुर और भगवानपुर के बूथों का भी निरीक्षण किया। यहाँ पुलिस प्रेक्षक ने शिक्षण व्यवस्था को लेकर विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान कोतवाल विमल गौतम और चौकी प्रभारी अतुल शुक्ला हमराही बल सहित मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न हाउस के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। विद्यार्थियों की विभिन्न रंगोली का निरीक्षण करते हुए विद्यालय चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने विद्यार्थियों की प्रतिभा को सराहा। प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में टोपाज हाउस से त्रिशा मिश्रा, अर्णव मिश्रा, दर्शिका श्रीवास्तव और मानसी पाल प्रथम तथा रूबी हाउस से प्रतिभा राजभर, ईशानी सिंह, वंशिका वाजपेयी और अपर्णा गुप्ता द्वितीय तथा सफायर हाउस की आराध्या पांडे, आरुषि यादव, वान्या बंसल और आरुषि कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहीं। सिंघानिया की इस प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में टोपाज हाउस से प्रेरणा सिंह, शिवांशी यादव, आद्या श्री अवस्थी और साक्षी सिंह ने पहला, रूबी हाउस से अंशिका दुबे, विनी गुप्ता, आस्था शुक्ला और अस्मिता वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी से सफायर हाउस की यशिका सिंह, मान्यता जसवानी, संस्कृति मिश्रा और अनुष्का भदौरिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में एमरल्ड हाउस की लवण्या मिश्रा, सोना मिश्रा, कीर्ति बंसल और अनामिका पांडे पहले स्थान पर रहीं। रूबी हाउस की सृष्टि चतुर्वेदी, नव्या वाजपेयी, वैष्णवी दीक्षित, आयुषी वर्मा दूसरे स्थान पर तथा टोपाज हाउस की मुस्कान मिश्रा, इच्छा मिश्रा, माही विश्वकर्मा, मीनाक्षी तीसरे स्थान पर रही। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह जैसे मामले सामने आते हैं। इसे देखते हुए सीतापुर की जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। इसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन नहीं करने की बात कही गई है। उन्होंने लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की है। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संतोष राजवंशी के मोबाइल नंबर 9473736764, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अवनीश मिश्रा के नंबर 7607998612 और जिला प्रोबेशन अधिकारी के नंबर 7518024021 पर सूचना देने की अपील की है। सीतापुर में गन्ना क्रय केंद्र से एक प्रधान की गन्ना भरी ट्रॉली चोरी हो जाने की अजब घटना सामने आई है। मामला थानगांव थाने इलाके का है। यहां के सरैया भटपुरवा से प्रधान जफर अहमद के मुताबिक उनका ट्रैक्टर ड्राइवर राजेंद्र ट्रॉली में गन्ना भरकर गन्ना क्रय केंद्र हलीम नगर तौल कराने के लिए ले गया था। तौल न होने के कारण वह ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग कर खड़ा वापस चला आया था। इसके बाद जब तौल का नंबर आने पर हुआ तो गन्ने से भरी ट्रॉली वहां से गायब थी। थाना प्रभारी हनुमंत तिवारी ने बताया कि सूचना मिली है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में एसीएमओ डॉक्टर राजशेखर ने सिदौली क्षेत्र के सीएससी भांडिया का औचक निरीक्षण किया तो वहां का हाल देख उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्वास्थ्य केंद्र से एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर सहित 4 स्वास्थ्यकर्मी गैर हाजिर थे। इस पर एसीएमओ ने कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी को फोन के जरिए इन सभी का 1 दिन का मानदेय रोकने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई आयुष चिकित्सक डॉक्टर रियासत अली, डॉक्टर नीरज लता, फार्मासिस्ट संगीता सचान, वार्ड बॉय दिनेश कुमार पर की गई है। इस निरीक्षण में स्टाफ नर्स प्रीति यादव, लैब सहायक नीरज पांडे और सफाई कर्मी ललित कुमार मौजूद मिले। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रत्याशी कौशल किशोर ने गुरुवार को लखनऊ के दुबग्गा स्थित आवास पर बैठक की। भाजपा महिला मोर्चा के साथ हुई बैठक में चुनाव प्रचार, आगामी कार्यक्रम और अभियान पर विचार विमर्श किया गया। दूसरी तरफ बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार की समीक्षा की गई। भाजपा नेता प्रभात किशोर जैकी ने दरियापुर, मधुआपुर, चित्रहटा आदि गांवों में भ्रमण कर अपने पिता और भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के लिए वोट मांगे। भ्रमण के दौरान प्रधान लालजी भार्गव, राजेंद्र पासवान, प्रतीक सिंह, प्रधान ब्रजलाल सहित पार्टी के नेता मौजूद रहे। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में बालामऊ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन हुआ। बीआरसी ग्राउंड कछौना में आयोजित लोकसभा स्तरीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत ने अपने संबोधन में कमल खिलाने की अपील की।
उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत को लोकसभा क्षेत्र से जिताने के लिए सभी को संकल्प दिलाया। सम्मेलन में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष महिपाल गौतम, अजय शुक्ला, एमएलसी अशोक अग्रवाल, विधायक रामपाल वर्मा, लोकपाल संयोजक अशोक सिंह, अभय शंकर शुक्ला, पंकज शुक्ला सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए खबरनामा। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी सीट से भाजपा प्रत्याशी तथा केंद्रीय मंत्री अजय मिस्टेनी के समर्थन में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी अजय मिस्टेनी सहित जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, लोकसभा प्रभारी अचिन मेहरोत्रा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीराम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह, जिला मंत्री ब्रिजेश सिंह और अरविंद सिंह संजय मौजूद रहे। एसपी गणेश प्रसाद शाह के दिशा निर्देशन में लखीमपुर पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। इस कड़ी में लखीमपुर खीरी थाना पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरे गैंग के 2 सदस्यों को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से लुटी हुई ज्वेलरी भी बरामद की गई है। यह सफलता अर्जित करने वाली पुलिस टीम में खीरी थाना अध्यक्ष अजीत कुमार, खीरी चौकी प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा, ओयल चौकी प्रभारी लल्ला गोस्वामी, हमराही बल सहित शामिल रहे। इन शातिर अपराधियों को पकड़वाने में जिले के साइबर सेल की काफी अहम भूमिका रही। लखीमपुर में पलिया नगर के निवासी सतवंत सिंह मान ने अपने नगर ही नहीं समूचे जनपद को गौरवान्वित किया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सतवंत सिंह मान को यूपी के सर्वोच्च सम्मान यूपी सर्वोच्च कंसल्टेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। उनकी इस उपलब्धि को लेकर कई गणमान्य लोगों ने उन्हें सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में जिले के मतदान कर्मियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के पहले दिन विशेष प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनरों ने वोटिंग की बारीकियां समझाई। डीओ महेंद्र बहादुर सिंह तथा सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रशिक्षण स्थल का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी डीएस कॉलेज पहुंचे। यहां पर डीएम ने मतदान शुरू होने से समाप्त होने तक तथा ईवीएम को स्ट्रांग रूम से में जमा करने की व्यवस्थाओं आदि को लेकर पूरी प्रक्रिया को जाना, समझा और निर्देश दिए। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की शुरुआत हो गई है। पहले दिन 177 कार्मिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले में पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए डीएस कॉलेज में विधानसभावार सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों का डीईओ महेंद्र बहादुर सिंह और प्रभारी अधिकारी तथा मतदान कार्मिक तथा सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में लोकसभा की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने में बसपा ने भाजपा इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़ दिया है। बसपा की 11वीं सूची जारी होते ही यूपी की सभी 80 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी घोषित होने का काम पूरा हो गया है। ताजा सूची में 6 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए। इनमें 3 मुस्लिम, 2 सवर्ण और दलित समुदाय से हैं। बसपा ने गोंडा से सौरभ मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। बाहुबली धनंजय सिंह की दावेदारी के चलते यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट सुर्खियों में है। धनंजय सिंह यहां से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एक मामले में सज्जा ने उनको चुनाव लड़ने के अयोग्य बना दिया। हालांकि बाद में उच्च अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जमानत दे दी है। धनंजय सिंह के मैदान से बाहर होने पर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। श्रीकला रेड्डी काफी मजेदार लहजे में अपना प्रचार कर रही हैं। उनके लोगों से मिलने और वोट मांगने का तरीका खूब चर्चित हो रहा है। श्रीकला रेड्डी मंच पर पहुंचकर कहती हैं, हम धनंजय के मेहरारू बोल रहे हैं, हम बड़ी झगड़ालू हैं, वोट हमका ना देबो तो हम झगड़ा करबे।
उनका यह जनप्रिय अंदाज लोगों को काफी लुभा रहा है। मौजूदा वक्त यूपी का मौसम सितम ढा रहा है। भयंकर गर्मी लोगों की दुश्मन बनी हुई है, जो दिन में झुलसा ही रही, रात में भी चैन नहीं लेने दे रही। यूपी के कुछ जिलों के निवासियों को इस तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 3 मई से 7 मई तक बादलों की आवाजाही होने के साथ कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने तथा तेज आंधी चलने की भी संभावना है। गर्मी के दौरान भारतीय रेल सेवाओं में पानी की कालाबाजारी आम बात है। अवैध वेंडरों तथा यात्रियों को अधिक मूल्य देकर भी घटिया पानी पिलाए जाने की शिकायतें लगातार बढ़ने पर अब इनसे निपटने का तरीका खोजा गया है। इन अवैध वेंडरों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी आरपीएफ को दी गई है। स्टेशन और रेलों में रेल नीर और ब्रांडेड पानी के अलावा किसी अन्य तरह का पानी बेचे जाने पर आरपीएफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मुताबिक पूरी गर्मी भर यह अभियान स्टेशनों और रेलों में चलाया जाएगा। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद और पुनः प्रत्याशी मेनका गांधी करोड़पति होने के बावजूद पैदल चलती, यानी उनके पास कोई अपना वाहन नहीं है। यह खुलासा नामांकन के समय दाखिल उनके शपथ पत्र से हो रहा है। मेनका गांधी द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र से पता चला कि पशु पक्षी प्रेमी मेनका गांधी के पास राइफल भी है और पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में 43 करोड़ का इजाफा भी हुआ है। भाजपा प्रत्याशी के पास 3 किलो 415 ग्राम सोने के जेवरात है और करीब 85 किलो चांदी भी है। इनके बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। संजय गांधी के कुटुंब नाम से 1,93,98,868 रुपए की चल अचल संपत्ति है। 2019 के शपथ पत्र में जहां उनकी कुल संपत्ति 53,75,27,583 रुपए थी, वहीं 2024 में 96,67,00,000 रुपए दिखाई गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मंच से भड़काऊ भाषण देना एक सपा विधायक के चाचा को भारी पड़ गया। भड़काऊ भाषणबाजी को लेकर विधायक के चाचा पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल संभल लोकसभा सीट के बिलारी में यह सभा आयोजित हो रही थी। सपा मुखिया यहां पर अपने प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। आरोप है कि जब अखिलेश यादव मंच पर थे तो सपा के बिलारी से विधायक फहीम के चाचा और सपा के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कई बातें ऐसी कही जो भड़काऊ बयान की श्रेणी में आती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में एक दूसरे पर सियासी तीरों की बरसात जारी है। भाजपा विपक्षी दलों पर गुंडा माफिया को टिकट देने का आरोप लगाती है। इस पर मैनपुरी से सपा प्रत्याशी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने पलटवार किया है। डिंपल यादव ने मैनपुरी में लोगों से मुखातिब होते हुए उल्टा सवाल पूछ लिया कि क्या आपको गुंडा माफिया लगती हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हरदोई में जनसभा संबोधित करने के कार्यक्रम की जानकारी मिली है। सपा प्रमुख 8 मई को मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई के संडीला में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी यह जनसभा मिश्रिक से सपा प्रत्याशी संगीता राजवंशी के समर्थन में आयोजित की जाएगी। चुनावी मौसम में हरदोई के शाहाबाद पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच भारत को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से नहीं बल्कि शरीयत के हिसाब से चलाने की है। भाजपा के इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म कर मुस्लिमों को देना चाहती है। सम्मेलन को राज्य मंत्री रजनी तिवारी, शाहजहांपुर के मेयर अर्चना वर्मा, विधायक कैलाश राजपूत, नीलिमा कटियार, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन और जिला महामंत्री सत्येंद्र राजपूत ने भी संबोधित किया। यूपी में 5वें चरण की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही, जब यहां की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने में 24 घंटे से भी कम समय शेष रह गया है। तब भी कांग्रेस की प्रत्याशी तलाश जारी है। दावा किया जा रहा है प्रियंका गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने पर साफ मना कर दिया है। इस बीच यहां पे कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम कांग्रेस के नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा मोना का है, तो कुछ दलित प्रत्याशियों का नाम भी हाईकमान को भेजे गए हैं। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेसी खेमे में छाया असमंजस। शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन हट सकता है। गुरुवार को राहुल गांधी के नाम से पर्चा खरीद लिया गया है। कहा जा रहा है राहुल गांधी नामांकन के अंतिम दिन यानी 3 मई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। यह पर्चा कांग्रेस के जिला महामंत्री ब्रिजेश त्रिपाठी ने खरीदा है। इस बीच अमेठी पहुंचे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा ने दावा किया गांधी परिवार का सदस्य ही चुनाव लड़ेगा। सारी तैयारियां राहुल गांधी के लिए ही की गई हैं। भाजपा ने लोकसभा सीट रायबरेली और कैसरगंज को लेकर बना सस्पेंस खत्म कर दिया है। लंबी जद्दोजहद के बाद नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से पहले 24 घंटे पहले आखिरकार इन सीटों के भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। भाजपा ने कैसरगंज सीट पर बीच का रास्ता अख्तियार किया है।
पार्टी ने यहां पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके स्थान पर उनके छोटे बेटे करणभूषण सिंह को मैदान में उतारा है। महिला पहलवानों के आरोप में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने की चर्चा तो शुरू से ही थी, लेकिन उनकी मजबूत पकड़ को देखते हुए भाजपा जोखिम नहीं लेना चाह रही थी, लिहाजा इस तरह का फैसला सामने आया है। वही कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा ने कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। वह इस समय एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में अपने एक विधायक पुत्र को भाजपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह कार्रवाई आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता रामेश्वर चौधरी पर की गई है। उनके पिता बाबूलाल चौधरी फतेहपुर सीकरी सीट से ही भाजपा विधायक है। रामेश्वर चौधरी शुरू से ही यहाँ के भाजपा सांसद और प्रत्याशी राजकुमार चाहर का विरोध कर रहे थे। उनको पार्टी से निकाले जाने का पत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जारी कर दिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टेड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।